गाइस, ये 0.5 का स्टेबलाइजर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सब में क्या क्या बीमारियां आती है। 0.5 से लेकर 5 के भी तक के जो भी स्टेबलाइजर हैं सब में एक एक ही टाइप का बीमारी आता है, और वह 0.5 में भी हो सकता है और 5 के भी में भी हो सकता है। तो किस किस टाइप की बीमारियां आती है मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको सबको हम बारी बारी से दूर भी कर देंगे। तो ऐसा है कि पहला, अगर वह सेंसिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा बनाया गया अगर स्टेबलाइजर होगा, तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर जो 0250 का लीड अगर कट जाता है, यानी छोटा ट्रांसफार्मर अगर शॉर्ट कर जाता है, तो क्या होगा कि आपके स्टेबलाइजर में हाई वोल्टेज पैदा होने लगेगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी बढ़ जाएगा, हमिंग का आवाज़ बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो स्टेबलाइजर को बंद कर दें, क्योंकि उससे लगा हुआ जो भी पार्ट्स होगा वो ख़राब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंस के जो भी सामान होंगे ख़राब हो जाएंगे। तो ये कब होता है? ये अत्यधिक वोल्टेज जब 200 से 200 नहीं 300 से ऊपर जब वोल्टेज आ जाता है सप्लाई में, तो उड़ने का चांस बन जाता है, क्योंकि वह इनपुट से लगा हुआ होता है और उसकी कैपेसिटी है 0250। और ज़्यादा से ज़्यादा 270 तक अपने को बर्दाश्त कर पाता है। तो ऐसे स्थिति में आवाज़ उसमें बढ़ जाएगा। हालांकि टाइमर किट के थ्रू अगर आपका स्टेबलाइजर बना होगा तो उसका टाइमर ख़राब हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि घर के सारे सब अप्लायंस बच जाएंगे, मगर स्टेबलाइजर में अत्यधिक आवाज़ आएगा। तो उसको जब आप खोलेंगे तो छोटा सा जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर होता है, इसका ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका आपका जो प्राइमरी सेक्शन है 0250 का, वह ख़राब हो जाएगा। जैसे ही आप 0250 लगा देंगे, एक नया लेकर आपका स्टेबलाइजर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उसके पहले आप किसी भी प्रीसेट को नहीं छेड़ेंगे और ना ही किसी तरह का कोई तार को हटाएंगे, केवल आपको इसको चेंज कर देना है। तो ये आपको क्लियर हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आपके ट्रांसफार्मर से आ रहा है, स्टेबलाइजर से आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप 0250 को चेक करें। कभी कभी क्या होता है कि 0250 ठीक होता है, लेकिन उसका कनेक्शन जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर के किट में किया जाता है, जैसे ये किट है आपका सेंसिंग ड्राइव की किट है, ये सेंसिंग ड्राइव वाली किट है। इसमें 3 डायोड में सप्लाई जाती है। 3 डायोड, ये 2 डायोड आप यहाँ देख रहे हैं और 1 डायोड इधर आप देख रहे हैं। तो ये 3 जगह सप्लाई होती है। तो इसमें से कोई भी एक जो सेंसिंग से आ रहा है, उसका डायोड अगर उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, चाहे वह पीछे साइड से आ रहा हो, ट्रांसफार्मर के पीछे साइड से आ रहा हो जो डायोड से लगा, अगर वो डायोड भी ख़राब होगा तो काफ़ी आवाज़ आपके स्टेबलाइजर में बढ़ जाएगा। तो डायोड को चेक करें, अगर डायोड ख़राब है तो डायोड बदल दें, ठीक हो जाएगा। सेंसिंग तब बदलने की आवश्यकता नहीं। यानी वैसे आवाज़ में आप 2 जगह चेक करते हैं, एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर का ख़राब होना और दूसरा डायोड का ख़राब होना। इसके बाद आपका स्टेबलाइजर बन जाता है। तो गाइज, ये एक बीमारी के बारे में मैंने बताया। दूसरी बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बीमारी ये है कि प्रीसेट वर्क नहीं कर रहा है। आप प्रीसेट लॉक घुमा रहे हैं, लेकिन खटखुट का कोई आवाज़ नहीं हो रहा। आपने वेरियर पर लगाया, सबसे कम वोल्टेज दिया जहाँ से 200 बन रहा है, उसके बाद भी प्रीसेट आप दे रहे हैं तो नहीं काम कर रहा है। और वैसे स्थिति में क्या होगा कि आपका अगर वायरिंग, जैसा हमने कल दिखाया था, यानी वायरिंग का क्या है हम बता रहे हैं आपको। आप थोड़ा ध्यान देंगे इधर, आप इस जगह पर ध्यान दें। देखिए, ये आउटपुट कहाँ से हम दिखा रहे हैं, यहाँ इनपुट दिखा रहे हैं, इधर आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ई आउटपुट में आप मोटा मोटी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ NC है, ये NO है। तो ये अगर इसका प्रीसेट ख़राब होगा, प्रीसेट सही होगा, इसके ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे, जिसमें अगर सेंसिंग ड्राइव से चल रहा है तो 139 ख़राब मिलेगा। तो क्या होगा कि रिले नंबर 3 जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का है वो ऑन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ अगर 250 है तो यहाँ 200 होगा, यहाँ अगर 140 है तो यहाँ पर आपको 110 या
10 भी नहीं 90 होगा, तो यहाँ हमेशा लो वोल्टेज रहेगा। तो आपका अगर 90 वोल्ट से भी बना हुआ है तब भी ये पूरा लो देते रहेगा। यहाँ से चाहे 250 तक चले जाइए ये लो मिलेगा, लेकिन खट-खुट काम नहीं करेगा। तो जब छोड़ना पकड़ना नहीं काम करेगा तो ये एक आपकी बीमारी है कि लो वोल्टेज हमेशा देते रहेगा। तो लो वोल्टेज के लिए आप क्या चेक करेंगे, तो लो वोल्टेज के लिए इस तरह का BD 140 नाम का ट्रांजिस्टर है जो कि पॉजिटिव ड्राइव किट में लगा रहता है, जिसके ख़राब होने से ऐसा होता है। जो यहाँ पर किट है आपको, इस किट में BD 140 लगा है जिसमें सेंसिंग ड्राइव नहीं है। और दूसरा इसमें 139 लगता है ट्रांजिस्टर जिसमें सेंसिंग ड्राइव काम करता है। तो आप उसको चेक करेंगे। अगर आप चेक करके पता कर लिए तो देखिए इसमें 0.5 बनाने के लिए 547 का ही ट्रांजिस्टर लगा रहता है, 3 ट्रांजिस्टर रहता है, लेकिन ख़राब एक ट्रांजिस्टर होता है नीचे साइड से। और यहीं पर 139 लगा रहता है जो 3 के भी 5 के भी के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप हटाकर चेक करेंगे और इसके बाद जब ये ख़राब होगा तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। थोड़ा भी वोल्टेज अगर आएगा ऑन हो जाएगा, क्योंकि रिले को चलाने के लिए सिर्फ 6 वोल्ट पार करने से कलेक्टर में जैसे ही 6 वोल्ट आएगा रिले ऑन हो जाएगा और 5 वोल्ट से नीचे आने से ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रीसेट घुमाने से भी आपका नहीं काम करेगा और हमेशा कटा हुआ रहेगा, तो लो वोल्टेज आपको देगा। तो गाइज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपका लगातार लो वोल्टेज आ रहा है, कुछ भी प्रीसेट वर्क नहीं करता, केवल लाइन देते हैं तो एक बार खट का आवाज़ होता है और इसके बाद कोई प्रीसेट वर्क नहीं करता है। आपके एरिया में लो वोल्टेज होता है फिर भी वो लो का भी लो देता है। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि मेरा यहाँ पर 547 अगर 0.5 का होगा तो 547 ख़राब होगा, और अगर 5 KB का होगा तो 139 आपका ख़राब होगा या फिर 880 ख़राब होगा। जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ जो रिले में आपका जा रहा है कलेक्टर के थ्रू जाता है, क्योंकि एक किट जब चलता है तो एम मीटर पर सबसे पहले वोल्टेज सप्लाई आता है जो अनरेगुलेटेड होता है। अनरेगुलेटेड से फिर बेस में भी उतना ही वोल्ट उसका बना रहता है, और जैसे ही वह 240 तक आता है तो आप देखते हैं कि 17 वोल्ट आपका बेस और कलेक्टर में है, बेस और एम मीटर में है। तब आप प्रीसेट को घुमाते हैं, बस कलेक्टर में वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसके कारण रिले ऑन हो जाता है और आप मन मुताबिक अपना स्टेबलाइजर का वोल्टेज कट करते हैं। इस तरीके से तीनों प्रीसेट को आप बनाते हैं। तो आपको पहचान करनी है कि कौन सा प्रीसेट ख़राब है जिसके कारण मेरा ये काम नहीं कर रहा। तो प्रीसेट के ख़राबी से ये होता है। और एक चीज़ बता रहे हैं आपको, तीसरी जो बीमारी आती है उसमें हाई वोल्टेज का। तो एक हाई वोल्टेज आपको हमने बताया कि सेंसिंग ट्रांसफार्मर के ख़राब होने से, और एक आपको बता रहे हैं कि डायोड के कटने से। अब तीसरा बात आप सुन लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये ओम्स का है। 1.2 ओम्स होता है, 4.7 ओम्स होता है, लो वोल्टेज का 1 ओम्स होता है ये। तो ये डायरेक्ट कलेक्टर में जब वोल्टेज पैदा होता है तो वहाँ से ये पार करता है और इसके बाद ये आपका जाके रिले में लगा रहता है एक पॉइंट इसका। तो ये अगर आपका कट जाएगा तो निगेटिव ड्राइव से अगर बना हुआ कोई भी किट होगा तो यहाँ पर तो निगेटिव आपका पूरा वोल्टेज रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा ज़रूर, नीचे दिखेगा लेकिन ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जब तक यहाँ से पार करके ऊपर नहीं जाएगा अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है वह आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इधर अभी ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर के पास में वोल्टेज कहाँ से आ रहा है तो इसके थ्रू आ रहा है। हर एक प्रीसेट के लिए अलग अलग अनरेगुलेटेड वोल्टेज निगेटिव का यहाँ से दिया जा रहा है, ये ओम्स के द्वारा, हाफ वाट या 1 वाट के द्वारा बना होगा। तो ये जब BD 139 या 547 के एम मीटर पर सप्लाई देगा तब ये प्रीसेट आपका वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको भी ख़राब होने के लिए चेक करें। जैसे ही पता चल जाएगा कि ये ख़राब है तो आप इसको चेंज कीजिए और फिर पता चलेगा कि आपका प्रीसेट वर्क करने लगा, रिले आपके मन मुताबिक काम करने लगा। तो गाइज आप लो वोल्टेज में
क्या करते हैं वो भी बता दिया, और हाई वोल्टेज में किसकी शिकायत आती है वो बता दिया। तो हाई वोल्टेज में आपका ट्रांजिस्टर के ख़राब होने से नहीं, ये आपका सप्लाई वहाँ नहीं पहुँचने के कारण होता है। तो अगर सेंसिंग ड्राइव से बना हुआ है तो निगेटिव ड्राइव आपको नहीं मिलेगा, और अगर पॉजिटिव ड्राइव से बना हुआ है तो इसमें आपका पॉजिटिव वहाँ नहीं पहुँचेगा उसके ट्रांजिस्टर पर, जो BD 140 या BD 140 से बना हुआ होगा वो, या फिर C100 लगा होगा। तो ध्यान रहे कि वोल्टेज का सारा ये प्रॉब्लम है। हमेशा वोल्टेज चेक करें। कहाँ चेक करना है? पहले एम मीटर पे, ट्रांजिस्टर के एम मीटर पर, और एम मीटर पर वोल्टेज आएगा तो बेस में निश्चित रूप से आ जाएगा। अब कलेक्टर में जब नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप प्रीसेट घुमाते हैं तो कलेक्टर में भी पैदा हो जाता है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये आप लो वोल्टेज वाला जो ओम्स का रेजिस्टेंस है 1.2 ओम्स, 2.2 ओम्स या 4.7 ओम्स का जो रेजिस्टेंस होगा, 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस होगा, उसको कटने के लिए चेक करें, और इसके बाद आपको सफलता निश्चित मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। तो गाइज, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। हो सके तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके हमें बताएं, हम आपको बताएंगे। गाइज, अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप कहाँ चेक करेंगे? उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर 5 kV है आपके पास, तो 5 kV में आप ये पहले पता कर लें कि आपका कहीं टाइमर किट के थ्रू तो नहीं बना हुआ है। अगर वह टाइमर किट के थ्रू बना होगा तो इसके रिले जब ऑन नहीं होंगे तो आपके घर में आउटपुट नहीं आएगा। तो टाइमर किट को चेक करें या नया लगा दें, दोनों में से कोई एक काम आप करें, तो उससे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा।